अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि अहसाना इम्मा अन यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अअमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, स्टेज पर जलवाबार सादात किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, खुसूसन पीर तरीक़त सैयदुस सादात अलहाज ज़ाकिर अली बावा, पीर तरीक़त सैयदुस सादात अलहाज मुन्ना अली बावा, पीर तरीक़त सैयदुस सादात अलहाज अशरफ अली बावा और दीगर सादात किराम। क्योंकि वक्त बिल्कुल शॉर्ट है इसलिए माज़रत चाहता हूँ हर एक के नाम लेने से टाइम जाए, और मुझे वैसे भी टाइम दे दिया है कि थोड़ी देर के अंदर ख़त्म कर दें। ठीक है, पाबंदी लगाई, अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि 11:15 हो रहे हैं, 11:15 बजे इंशाल्लाह उलाड़ देंगे इंशाल्लाह, आधा कलाक बराबर है ना? नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बराबर है ना भाई? बराबर छे ना? हाँ इंशाल्लाह। नहीं बराबर और बढ़ाओ भाई। सब जगह तो ठंडी लगती है पर टूंडाओं में तो ठंडी बच के भरती है, जबरदस्त ठंडी है। मैंने तो जाकिर अली बाबा से माजरत चाहिए थी, मैंने कहा भाई कैसा करेंगे बयान का, मैंने कहा उलाड़ दीजिए, नहीं आता यार। तो ना फिट है बयान, और सारे आलिमों को बुलाए, सारों की दावत की है, बड़ी खुशी से हमने ये प्रोग्राम रचा है, आपको आना ही है इंशाल्लाह। आ गए बारात, आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो भाई, समझ पड़े तो सुभान अल्लाह बोलियो, न समझ ना पड़े तो ऊंकारा भी करियो, पर बैठे ना रहियो। हमारे साथ पास में मुफ्ती साहब बैठे हैं, वो कहते हैं शायद सवाल करेंगे कि बाबा ये ऊंकारा क्या चीज़ है यार? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें चलती है और आप कहते हैं ऊँ करियो, ये ऊंकारा क्या है? आओ मैं किताब से बताऊं, कंजुद दकाइक में लिखा है, हाशिए पर लिखा है। हाँ, कि जब पहले के ज़माने, बिल्कुल फटाफट, पहले के ज़माने में इजाज़त लेने के लिए लड़की, जब शादी होती थी ना, तो इजाज़त लेने के लिए लड़की के पास जाते थे, 2 गवाह होते थे, एक मुफत्तिया वकील होता। मुफत्तिया में 2 शाहिद गवाह होते थे और एक मुफत्तिया वकील। जब इजाजत लेने के लिए जाते थे, फला इब्ने फला इतनी महर के एवज के बदले में आपकी जात को, यानी सीधा भाई निकाह कबूल करा, तो वो लड़की होती थी ना, वो लड़की बड़ी हया वाली, वो जमाना भी बड़ा हया वाला, वो लड़की हया में रो देती थी। कंजुद दकाइक में लिखा है कि उसका रोना भी इजाबो कबूल में दाखिल है, और कभी रोती नहीं थी ने, और कभी कह देती थी तो उसका उकारा भी इजाबो कबूल में दाखिल है। कह देना तो बात पूरी हो जाए। लेकिन ये तो वो जमाना था यार, बड़ी हया वाला जमाना था। अभी तो रजा लेने से पहले कहते कि बदद मंजूर है। अभी का बड़ा फॉरवर्ड जमाना है। बहरहाल
हाँ तो समझ पड़े तो सुभान अल्लाह बोलो, और ना पड़े तो उनकारा भी करियो, पर बैठे ना रहियो। आओ एक मतलब बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद इब्राहिम सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये महफिल सजाई है। बहरहाल मौलाना ने भी बेहतरीन बयान किया, उनसे कबल आपके इमाम साहब ने भी गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बयान किया। मुझे भी 3 नुकात पर बयान करना था, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। मुझे कहना था गौसे आजम गास यगीस गैसन फहुवल मुगीस मा हुवल मुगीस, ये गौस को गौस क्यों कहा, दस्तगीर को दस्तगीर क्यों कहा। आओ मेरा गौस है मेरा गौस। और मैं एक अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ, जरा पढ़ते रहो ना। पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, पढ़ो पढ़ो आप सब पढ़ो ना। पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, रोशन जमीर। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो शान है, वो शान। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारे नबियों से बेमिसाल बनाया। अरे सुनो सुनो, मेरे गौसे पाक को सारे वलियों से बेमिसाल बनाया। पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, रोशन जमीर। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करना, ये भी अल्लाह की इबादत में शामिल है। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जिक्र करना, गौसे पाक का तस्करा करना, ये भी अल्लाह की इबादत में शामिल है। और मुझे कह लेने दो, गौसे आजम का वो मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 नबियों में मुस्तफा जैसा किसी को मर्तबा अता नहीं किया, ऐसा मेरे गौसे पाक को वो मर्तबा अता किया। किसी और वली को ऐसा मर्तबा अता ही नहीं किया। पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर, रोशन जमीर। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है। हाँ मुझे एक बात बयान करनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो अल्लाह तबारक व तआला 3 काम करता है। क्या बात है। अल्लाह नाराज होता है, मौलाना जरा ध्यान दइए बाबा साहब। अल्लाह नाराज होता है तो 3 काम करता है। अल्लाह तू नाराज होता है तो 3 काम करता है। अल्लाह कहता है हाँ हाँ, जब मैं नाराज होता हूं तो 3 काम करता हूं। अल्लाह तू क्या काम करता है। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, जब मैं नाराज होता हूं बगैर मौसम के बारिश को बरसाता हूं। आज अल्लाह हमसे नाराज है, बगैर मौसम के बारिश होती है ना भाई, नहीं खबर? अरे भाई बोलो तो करे, बगैर मौसम के बारिश होती है, अल्लाह नाराज है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह नाराज है। अल्लाह कहता है जब मैं नाराज होता हूं तो 3 काम करता हूं। एक काम तो ये है बगैर मौसम के मैं बारिश को बरसाता हूं। अल्लाह दूसरा काम क्या करता है। अल्लाह कहता है जब मैं नाराज मेरे बंदों से नाराज होता हूं, दूसरा काम ये मैं बखीलों को दौलत के अंबाल लगा देता हूं। बखीलों को दौलत दे देता है, मक्खी चूस को देता है। मक्खी चूस तो जानते ना, नहीं जानते? हाँ, अल्लाह बखीलों को दौलत दे देता है। अल्लाह नाराज है। अल्लाह तीसरा काम क्या करता है। तो अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, मैं तीसरा काम ये करता हूं जब मैं बंदों से नाराज होता हूं। हाँ, मैं डफोड़ किस्म के बगैर अक्ल के, हाँ बगैर अक्ल के और आज जालिम आदमी को मैं तुम्हारा हाकिम बना देता हूं। आज अल्लाह हमसे नाराज है। आज हमारा हाकिम भी कैसा है, जालिम है ना भाई। अल्लाह थोड़ी देर के लिए तो कहो क्या मांगा है, मीडिया वाला कोई नहीं है, जालिम है। वो खेडूत बेचारे 1 महीने से तड़पते हैं, लेकिन फिर भी रहम बोलो ना यार, नहीं आता, नहीं आता। हाँ नहीं आती। अरे भाई मुसलमान भी इससे पहले बैठे थे, अरे यार तड़पते थे, औरतें बैठी थी, औरतें। मेरे भाइयों फिर भी रहम ना आया। तो जालिम और जाबीर हाकिम को मुसल्लत अल्लाह कर देता है, क्योंकि अल्लाह हमसे नाराज।
अब अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए क्या काम करें? अल्लाह कहता हूं मेरे बंदे मुझे राजी करने के लिए, ओ मेरे बंदो मुझे राजी करने के लिए मेरे सामने सजदा रेज हो जाओ। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे मेरे सामने झुक जाओ। झुकना तुम्हारा काम है और तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बनाना मेरा काम है। अब मैं राजी हो जाऊंगा, मैं राजी हो जाऊंगा। और मेरे बंदे मेरे सामने झुक जा। तू मेरे सामने झुक जाना है, मेरे सामने सजदा कर लेना। मैं एक मिसाल दे दूं, एक आदमी ने ट्रैक्टर पर ड्राइवर रखा है। अब रोजाना कोई कल्टी तोड़ने आता है तो कहीं इंजन बिठाने आता है तो कहीं ट्रैक्टर का परिणाम ये करके बिगाड़ कर आता है। कहीं न कहीं रोजाना गरम तेरे को समझ में पड़ती है, रोजाना खराब करके आता है रोजाना। अब वो कहेगा काका झुक जाएगा, आपके कदमों में पड़ जाएगा, माफ कर दो ने, छोड़ी दो ने, अब वो नहीं था। अरे रोज ना, रोज की तकलीफ है, छोड़ दो, आपके पैर गिर जाएगा। बताओ आप क्या करोगे? ला तुम्हारा पगे पड़ी जाए तो शू कर सो तुम? माफ कर देंगे। हाँ, पग पर पैर पर गिर जाएगा, पैरों में गिर जाएगा, झुक जाएगा। एक बंदा बंदे को माफ करता है। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदे मैं तो अहकमुल हाकिमीन हूँ, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मेरे सामने झुक जा, मैं तेरे सारे बिगड़े हुए कामों को बना दूंगा, मैं तेरी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे सामने झुक जा, मेरे सामने झुक जा। इंशाल्लाह सुबह की नमाज पढ़ेंगे हम। अभी मुझे वो बात करनी थी, 3 नुकात पर बयान करना था, अब ले लूं थोड़ा सा। एक जगह पर अभी बाबा जाना हुआ हमारा, तो लड़की और लड़के के बड़े प्रश्न चलते हैं। जैसे आप भी उनके समाधान में, हमारे बाबा हमारे तरफ आते हैं, लोगों को समझा रहे कि भाई टेढ़ी लो ने यार, बुला लो ने यार, क्या यार, छोड़ दो ने यार, माफ कर दो ने यार। यही एक जगह पर लड़की वाले और लड़के वालों को मैंने भी जमा करे मेरे हिसाब से बेटा। अब एक जो लड़के वाले थे ना, वो थोड़ा गर्म होकर बोले, लड़की वालों को ऊंचे आवाज से नहीं बोलने का, क्योंकि लड़की वाले नीचे न लड़के वाले। तुम्हारा भी चालतू से हाँ, तो अगला काम है यार। अब ये चल रहा है मौलाना, लड़की वाले नीचे और लड़के वाले। इंशाल्लाह 14 तारीख को इसका खुलासा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी थोड़ा मुख्तसर सुन लो। अरे मेरे भाइयों, आओ ने कुरान क्या कह रहा है कि लड़की वाले ऊंचे हैं या नीचे हैं। हमने तो मान लिया ये जो रिवाज आया ना, रिवाज वो रजबूतों का रिवाज है कि लड़की वाले नीचे हैं और लड़के वाले ऊंचे हैं, वरना इस्लाम का ये रिवाज बोलो ना। हाँ, मैं कुरान बयान करूंगा, कुरान और हदीस बयान करूंगा कि लड़की वालों का मर्तबा क्या है, लड़के वालों का मर्तबा क्या है। ओ मेरे भाई आओ कुरान सुने। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। और कुरान दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादन व खलक़नाकुम अज़वाजा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नहीं। तफसीर में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ा बनाया। जोड़ा क्या बनाया? जोड़ा, चप्पल नहीं। भाई समझ में तो आई ना, बेहतरीन जोड़ा बनाया। और कुरान में अल्लाह ने एक जगह तो इरशाद लितस्कुनु फीहा, हमने ऐसा जोड़ा बनाया कि जिसमें सुकूनत मिलती है, चैन मिलता है। बोला तेरा गुस्सा ओछा हो जाता है। आदमी गर्म होकर आया ना, कहीं रिक्शा लेकर गया, ट्रैक्टर लेकर गया, नौकरी पर गर्म होकर आया और घर में गुस्से में आया, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। अपनी औरत को क्या पानी लाओ। औरत कहती है, ओहो पानी क्या मांगते, मैं तो ठंडा फालूदा पिलाती हूँ। तो आधा गुस्सा तो नहीं बोलते ला, तो आधा गुस्सा। कुरान कहता है लितस्कुनु फीहा, आधा गुस्सा तो तेरा उतर जाएगा।
ओ मेरे भाइयों, वो मर्तबा है, वो आली मकाम है कि अब बाबा ने एक चुटकुला आओ एक मतलब बार का रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया रिसाल पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसकी शादी होती है ना, खुश बहुत, जिसकी शादी होती है ना वो खुश बहुत होता है, बहुत राजी, बहुत खुश होता है। हाँ, अब वो एक मतलब ऐसा हुआ कि हमें भी मोटी कोरल में समूह शादी थी, मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, शायद बाबा साहब भी थे। तो जैसे दरगाह में फातिहा वगैरह पढ़कर जब नीचे उतरते थे ना, तो एक हमारा मुरीद शादी करने के लिए समूह में आया था। तो उसने मेरे को ओ बाबा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, मेरी शादी है, मेरी शादी है। मैं कहा बहुत अच्छा, अल्लाह तेरे जोड़े को सलामत रखे ना, बहुत अच्छा, अल्लाह खुशियाँ हमेशा रखे, भाई बहुत अच्छा। अब खुश बहुत। आपकी शादी होगी? तुमको नहीं खबर आता, जिसकी हुई है कुछ खबर है कि खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। अब आगे गए, अब स्टेज पर जाकर बैठे ना, तो पिला जे था ना हमारा मोरी, ते भी सामित बैठा था। मैंने कहा राता गलत बैठा है। अब इधर देखा उधर देखा, जैसे मेरी निगाह और उसकी सामने निगाह ने, ओ बाबा बाबा, वो लड़कियां बैठे समूह में, तो सब साथ में बैठे बाबू, बाबा वो लड़कियां बैठी हैं सब में, इसमें लाल दुपट्टे वाली है ना, वो मेरी पाइप, वाइफ भूल गया ना, पाइप बोला, मगर पाइप नहीं, वाइफ वाइफ वाइफ, हाँ हाँ भूल गया बापू, मगर आता भला भला भूल जाएगा यार, क्योंकि मैं शादी है, मगर वाइफ वाइफ वाइफ, हाँ वाइफ 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 वाइफ। तो ये हंसता बहुत था। तो हमारे साथ एक मौलाना बैठे थे, मैं क्या मौलाना आज दांत बहुत करता है, बहुत हंसता है। तो मौलाना मुझे पूछा हंसता बहुत है, दांत बहुत करता है। तो मैंने कहा ये आज का दिन है, ये हंसता है, आज का दिन है, कल से हंसे क्यों? देखिए क्यों नहीं हंसे? मैंने कहा इसलिए कि उसका निकाह हो जाएगा ना, उसके बाद उसका नाम हो जाएगा हसबान, हंसने का। भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? हसबान, हंसने का, निर्वाणे का, चालू कहते। बहरहाल ये तो जरा चुटकुला था, अरे ठंडी उड़ाने का। आओ एक मतलब बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह राजी कैसे होता है? अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह कहता है मैं तब राजी हो जाऊंगा ओ मेरे बंदे तो मेरे सामने सजदा रेज हो जाएगा। और अफजलुल इबादत सलात, सबसे ऊंची अगर इबादत रखी है वो, बोलो नहीं यार, नमाज है। नमाज आज हमारे मुसलमानों में बहुत नमाज की कमी है। इतना बड़ा गांव, छोटा सा गांव, एक मोहल्ला है या नहीं है, वो मेरे भाइयों नमाजी देखे तुम्हारे बेरे बेरे 4-5 जने जाते हैं, बहुत सारे, बहुत भाई ऐसा ही है ना। ओ मेरे भाइयों मैं पूछता हूँ तुमको नमाज पढ़ने से क्या होता है? भाई नमाज पढ़ने से क्या होता है? कम से कम अल्लाह को सजदा तो करो यार, है खूंपरे तो नहीं खोदने के नहीं। हाँ हाँ वो मेरे भाई पंखों के नीचे ना बेहतरीन 3 करोड़ की मस्जिद बनी है, 3 करोड़ की मस्जिद है। और मैं कह दूं आप इतने नसीब वाले हो, इतने नसीब वाले हो हाँ कि सादातों के साए के नीचे नमाज को अदा करनी है। हाँ ये सादात किराम के साए के नीचे आपको नमाज अदा करनी। आप बड़े किस्मत वाले हो, बड़े खुश नसीब हो। कम से कम नमाज तो पढ़ो, अल्लाह को सजदा तो करो। अल्लाह सजदे से बड़ा राजी हो जाता है जब बंदा सजदे में जाता है और कहता है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। जब सजदे से सर उठाता है हाँ अल्लाह कहता है ओ फरिश्तों जाओ ना, मेरे बंदा मेरे सामने झुक गया है, उसकी सारी गलतियों को माफ कर दो। सारी गलतियों को अल्लाह माफ कर देगा, सारी गलतियों को माफ कर देगा। और बाबा साहब की हाजिरी में मैं कहता हूँ वो सलाम नहीं फेरता उससे पहले अल्लाह सारे सगीरा गुनाहों को माफ कर देता है।
सारे सगीरा गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह नमाज नमाज। ताहिरुल कादरी जॉर्डन गए और फलस्तीन गए, तो फलस्तीन की बॉर्डर पर फौज थी, इजराइल की भी और फलस्तीन की भी, दोनों बॉर्डर पर फौज। तो एक फौजी ने पूछा, भाई अरबी चलती है वहां अरबी, तो एक फौजी ने पूछा अंत सुआलन वाहिदा, भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा पूछो, इसल पूछ। हल युसल्लीन सलात अंत पाकिस्तानी, पाकिस्तान पाक को बात से बदला है, अंत पाकिस्तानी आए अना पाकिस्तानी, यानी मैं पाकिस्तान को। तो क्या वो पूछ रहा है, हल युसल्लीन सलात तादा कसीर तादात यौम अल-जुमा औ युसल्ली सलातुल फज्र, यानी फजर की नमाज में पब्लिक बजारे होती है या जुमा की नमाज में पब्लिक बजारे होती है। पूछा, मैं अपनी जबान में कह रहा हूं, पब्लिक ज्यादा यानी ज्यादा नमाजी लोग जुमा की नमाज में होते हैं या सुबह की नमाज में होते हैं? तो ताहिरुल कादरी ने फरमाया कि युसल्लिन सलात यौम अल-जुमा व कसीर तादात, यानी ज्यादा पब्लिक जुमा की नमाज में होती है, फजर की नमाज में इतनी पब्लिक नहीं होती। तब कहता वो यहूदी है, यहूदी फौज में, इजराइल फौज में यहूदी है, कहता फुस्तल यौम आवे वांदा नहीं आवे, वांदा नहीं आवे। पूछा ऐसा क्यों? हाँ, हमारी किताबों में लिखा है कि मुसलमान जितनी तादाद जुमा की नमाज में होती है इतनी तादाद सुबह की नमाज में हो जाएगी तो यहूदियों का दुनिया से नाश हो जाएगा। वो भी जानते हैं कि जितनी तादाद जुमा की नमाज में इतनी जो सुबह की नमाज में हो जाएगी तो यहूदियों का दुनिया से नाश हो जाएगा, ऐसी हमारी किताब में लिखा है। ओ मेरे भाइयों, सुबह की नमाज भी आप पढ़ो ने, कसीर तादाद में पढ़ो ने, हमें मारने की जरूरत नहीं, अल्लाह ही उन्हें मार देगा। भाई बात मेरी समझ में आ रही है आपके? हाँ, आप नमाज पढ़ो, सुबह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भाई पढ़ेंगे। ये बाबा रामदेव का तो नाम सुना होगा ना, बहुत सुना है ना, सुनते ही है। एक बोरसद तालुके में उसकी सभा थी, तो सभा में कहता है कि भाई मेरी सभा में, मेरे योग में, मेरी महफिल में मुसलमान है। इसको भी खबर है कि मुसलमान तो है, अड्डे पर ढूंढे तो अभी है ना, खड्डे में ढूंढे तो अभी गमे तांबी नो को ढूंढो अपन ता एक नंग तो इसको खबर होंगे जाएंगे। तो क्या मेरी सभा में मुसलमान है? और अगर मुसलमान है तो उंगली ऊंची करें। तो कोई ने उधर से उंगली ऊंची करी, कोई ने उधर से करी, कोई ने उधर से करी, और फिर मुखातब होकर कहता है, ओ मुसलमानों, मेरे योग में, मेरी कसरत में, मेरी सभा में तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। ओ मुसलमानों, मेरी कसरत में, मेरे योग में तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैगंबर साहेब ने एक दिन में 5 मर्तबा कसरत रखी है, वो कसरत की कसरत है और इबादत की इबादत है। ओ मुसलमानों, ये कसरत की कसरत है और इबादत की इबादत है। आज मुसलमान सोचे सुबह में फ्रेश हो जाए, सुबह में फ्रेश हो जाए, अल्लाह को सजदा करने वाले बन जाए। ओ मेरे भाइयों, हमें चलने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं ना रोड पर, बड़ौदा कभी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, तो 1.5 मन 2 मन के चलते हैं, 1-1 क्विंटल के चलते हैं, यूं चलते हैं। अल्लाह क्या करते, क्या कसरत करते हैं? ओ मुसलमानों, हमारे कसरत करने की जरूरत, हमारी तो नमाज में कसरत रखी है। इतनी प्यारी नमाज है, हाँ इतनी प्यारी नमाज है। और जो नमाज पढ़ेगा ना नमाज, हाँ एक आदमी ने सवाल पूछा कि बाबा सुबह में अल्लाह ने 4 रकात रखी, कितनी? ये भी नहीं खबर। बोलो तो करो, जाते नहीं तो क्या खबर पड़। अल्लाह ने सुबह में 4 रकात, ने ईशा की 18 रकात, कितनी? अल्लाह वाले भी होंगे तो खरे। ओए अरे सुबह में 4 रकात और ईशा की 17 रकात। तो उसने सवाल पूछा कि अल्लाह ताला ने ये जो सांझे जो है ना मोड़ी रातें जो 17 रकात ये सुबह में ले लेती होती, ने सुबह की 4 रकात थी ये शाम को ले लेती होती तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा तो अल्लाह को पूछना पड़ा कि अल्लाह तूने 17 रकात क्यों रखी भाई?
सुबह में रख लेते हो। तो मैंने क्या, वो मेरे भाइयों अल्लाह भी जानता है, अल्लाह भी बड़ा हकीम है। सुबह में 4 रकात इसके लिए रखी कि तू सुबह में भूखे वरू जैसा उठेगा। तो अल्लाह ने 4 मिल गई के 4 तो पड़े ने। जो ईशा की 17 इसके लिए रखी कि जो दाल पुलाव गांठ में आवेगा तो सुदिन गलचेगा, तो 17 वक्त बैठ कर तो हजम तो हो जाए। बड़ा हकीम है अल्लाह, बड़ा हकीम है। मेरे भाइयों आखिर में ये बात है, आप नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह भाई, सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सारे बच्चों को भी कहो नमाज पढ़ें, हाँ अपनी औरत को भी कहो नमाज पढ़ो। कहवाएगा अयत गाली गुंचवाए भाई, कहवाएगा अपनी औरत को कि नमाज पढ़ो। जरा कह तो देखियो कि हवा तारे क्या मेरी कब्र में तेरे सोना होगा। अरे मेरे भाइयों प्यार मोहब्बत से उनको भी समझाओ ना, प्यार मोहब्बत से समझाओ, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। जिसके घरों में नमाजें होती है, ओ मेरे भाइयों जिसके घर में नमाजें होती है, घर में औरत नमाज पढ़ती है और आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उसके घर में कभी कड़की नहीं आती। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करता, उसको किसी का मोहताज नहीं करता। ओ मेरे प्यारे भाइयों नमाज को अदा करो। नमाज बेहतरीन हथियार है, मुसलमान का बेहतरीन हथियार अगर है वो नमाज है। नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह भाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। और मेरे गौस से पाक के मानने वालों, हाँ मेरे गौस से पाक के मान नहीं, हमारे तो वहां तो क्या है कि गौस पाक का महीना आवे तो नियत सारे करते ना, ये सब करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर किसी के पास कैपेसिटी नहीं है तो 500 ग्राम 250 ग्राम दाल चावल बनाए, जो अपने घर के लिए बनाते, इस पर फातिया दे दे, मेरा गौस खुश हो जाएगा। हाँ जितनी भी कैपेसिटी है बनाकर बच्चों को खिला दे। अरे अपने बच्चों को कैपेसिटी नहीं है, अपने बच्चों को औरत को भी खिला दे, मेरा गौस उससे भी खुश हो जाएगा। हाँ मेरे भाइयों गौसे पाक की नियात। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हर साल आखा गाम साकुटम करना रहा, आखा गाम साकुटम कर। मेरे घर नियाज होते आखा गाम साकुटम, ऐसा तो क्या। और कैपेसिटी ना हो तो अभी गाम साकुटम। हाँ सावली जाएगा, सावली ने बाणिये के घर से तेल के डब्बे भी उधर, चावल भी उधर, मसाला भी उधर, ने गाम साकुटम। गोश्त पाक की नियाज, गोश्त पाक की नियाज। तो ऐसा थे हाँ और महीना 2 महीना नहीं होने पहला पानी आया, मैं पहला तेल ना डब्बा ना पैसा थे आ जाएंगे देंगे। अब किसके दिए ना तू रह गया, देंगे। ओ मेरे भाइयों ऐसी नियाज अल्लाह कबूल नहीं करता। ऐसी नियाज कबूल नहीं करता। थोड़ी नियाज पकाओ ना, मेरे गौसे पाक को फातिया दे दो, मेरे गौसे पाक खुश हो जाएंगे। जा रजुलन इंद उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 2 आदमी आए। अफजलुल आमाल या उमर, ऐ उमर सबसे अच्छा अमल जरा बताओ ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, इत्आमुत ताअमन नास, लोगों को खाना खिलाना ये सबसे अच्छा अमल है, सबसे अच्छा अमल है। और मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये 11वीं शरीफ बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई, बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर है। बहरहाल इतना है याद रखो, मेरे गौसे पाक ने कभी अकेले नहीं खाया, लोगों को खिलाकर खाया करते थे। ये गौसे पाक की शान थी, ये गौसे पाक की शान थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को हाँ सारे नबियों में से अफजल व आला मुस्तफ़ा को मौजिज़े में भी बनाया। हम मुस्तफ़ा को मौजिज़े में, अपने मौजिज़े में बेमिसाल बनाया। गौसे पाक को करामत में वलियों से भी बेमिसाल बनाया। मेरे गौसे पाक की करामतें देखें, जैसे अभी मौलाना साहब बयान कर रहे थे। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट में एक आदमी आया, आपकी अम्मा जान झाड़ू वालते थे, झाड़ू घर की साफ सफाई करते थे। वो आदमी आया और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जवाब नहीं मिला। और याद रख लो, किसी के घर में जाओ तो क्या करो, बोलो ना, और सलाम कहो जोर से। अगर जवाब मिल जाए तो घर में जाओ, ना मिले तो
पाछे। लेकिन हमारा तो रिवाज ऐसा है कि सोसरे पड़ते सोसरे ने के चूल्हा उदीन संबंध छे। आहा आ चूल्हा उदीन संबंध ज गड़बड़ करे छे। ये सारा जो बिगाड़ होता है ना वो चूल्हे सुदीन का संबंध होता हो मेरे भाइयों। हाँ, एक आदमी ने पूछा कि जिसके घर में कोई ना रहता हो तो भी सलाम करने का। हाँ, तो भी करने का। बाबा को पूछो जिसके घर में अगर कोई नहीं बन अवड़ करे फिर भी सलाम करो। हाँ, और सलाम करके उस घर में दाखिल हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इफ्सुस सलाम, सलाम को आपस में भी बढ़ाओ। ऐ अल्लाह क्या देगा? ऐ अल्लाह सलाम आपस में करेंगे तो क्या देगा? ऐ अल्लाह घर में सलाम करेंगे तो क्या देगा? अरे सुनो, रावी बयान करते जिसके घर में कोई ना रहता हो और तू सलाम करेगा ने तो जो कहीं अला बला होगी वो सलाम के जरिए से दूर हो जाएगी। और सुनो, जिसके घर में रहते हो सलाम करो, सलाम करके दाखिल हो जाओ। यूं फरमाए जिसके घर में तू सलाम करेगा ने अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जिसके घर में होता है वो सलाम करो मेरे भाइयों, सलाम। हाँ तो हाँ, गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला, बस ये आखिरी बात है, आखिरी मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला माँ के पेट में थे। माँ के पेट में एक आदमी आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, जवाब न मिला, वो वापस चला गया। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ है? बोलो ना, माँ के पेट में, बोलो ना कहाँ है? माँ के पेट में। ये गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट में, वो सलाम करने वाला आया। आपकी अम्मा झाड़ू वालते थे ना, तो सुनी ना सुनी, सुनी ना सुनी, जवाब ना दिया, चला गया। अब गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में तशरीफ लाए और जरा होशियार हो गए, होशियार हो गए, चलने वाले बोलने वाले हो गए। अब वो आदमी आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे गौसे पाक ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जान ने फरमाया ओ बेटा, अगर कोई एक मर्तबा सलाम करे तो एक ही मर्तबा जवाब दो। आपने 3 मर्तबा दिया। बेटा 3 मर्तबा जवाब नहीं, एक ही मर्तबा सलाम करें तो एक ही मर्तबा जवाब दो ने। आप 3 मर्तबा जवाब देते हो। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया वो अम्मा जान, मैं तुम्हारे बतन में था, मैं तुम्हारे पेट में था, उस वक्त ये आदमी आया था। है? अम्मा ने कहा उस वक्त भी पहचानते थे? मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं हाँ, मैं आपके पेट में रहकर भी ऐसा ही पहचानता था जैसे अभी पहचान रहा हूं। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्मा कह रहे ओ बेटा एक ही मर्तबा जवाब दे दो, एक ही मर्तबा जवाब दो। आपने 3 मर्तबा जवाब दिया। मेरे गौसे पाक बचपना है, छोटे मासूम है, इरशाद फरमाते ओ अम्मा जब ये आया था मैं आपके पेट में था और आपको सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिया। अम्मा आपने जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम दूसरी मर्तबा का आपने जवाब नहीं दिया। आज वही आदमी आया है, अल तारफ अव्वल, आप पहचानते हो? का ऐसे ही पहचानता था जैसे आज मैं पहचानता हूं। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया वो अम्मा जान, ये एक सलाम का जवाब तो अभी दे दिया और 2 सलाम 2 मर्तबा करी थी, वो बाकी था। मेरा दिल ने चाहा लाओ मैं आज उसी का जवाब दे दूं। पीरों के पीर रोशन जमीर, मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर, मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर। ये गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करामतों में भी बेमिसाल आज जाकिर बाबा ने गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जलसा मुनाकिद किया और सारों को मदू किया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। यहाँ के सारे सादात किराम में अल्लाह तबारक व तआला आपस में मोहब्बत प्यार अता फरमाए और टुंडाओ गाँव के इस मुसलमानों में अल्लाह तबारक व तआला इत्तेफाक से रहने के लिए तौफीक अता फरमाए। आने वाली आफतें बलाओं से सारों की हिफाजत फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना, अगर मेरी कोई भूल हो गई हो अल्लाह पीरों के सदके में माफ़ी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम के लिए खड़े।
है।